बेस्ट फ्रेंड पीछे बैठते हैं, कुछ पीछे के बच्चों से भी बात करते हैं। किस चैप्टर का है? 11th का है ये? 11th का है, ओके। ऐसा है जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ के आया है स्टेट बोर्ड से? स्टेट बोर्ड से आया हो? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से हो। जब दिल से बातें निकलती है तो दिल से कनेक्ट बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बिहार से कितने लोग हैं? अरे वाह। किस चीज के लिए चल रही है, जेई या नीट? ओके। और सबका फाइनल डेस्टिनेशन टारगेट सही है कोटा में, मतलब काफी मतलब सही लग रहा है। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी बहुत। ने इतना कलर कर रखा है पूरा 1 by 1 सारा लाइन अंडरलाइन करके, कितना आवर्स ऑफ स्टडी चलती है आपकी। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और हम अभी आए हैं कोटा में। कोटा वही जगह है जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं अपने सपनों को लेकर, और वो सपना होता है जेई क्रैक करना, नीट क्रैक करना। और इसी जगह से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो होते हैं जेई क्रैक करके IITs, NIT जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेते हैं और एम्स जैसे प्रोमिनेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना आगे की जर्नी शुरू करते हैं। पर जेई और नीट की तैयारी कोई एक दिन की तैयारी है नहीं, यहाँ पे मल्टीपल एफर्ट्स लगता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इस जर्नी में हमें बहुत सारी नीड होती है, एक बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा गाइडेंस, हमेशा मोटिवेटेड रहना। सो जब कोई स्टूडेंट्स इतने दूर आता है कोटा जैसे शहर में पढ़ाई करने में के लिए, तो किस तरीके का केयर यहाँ पे कराई जाती है, किस तरीके का पढ़ाई यहाँ पे मिलती है, वो सब जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और आप अभी हमें देख रहे होंगे आर्यभट्ट बिल्डिंग है जो कि PW विद्यापीठ का एक सेंटर है कोटा में। सो किस तरीके का यहाँ पे माहौल है, कैसे पढ़ाई कराए जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट्स को मिलती है, वो सब जानने के लिए चलिए हम आपको पूरा कैंपस टूर कराते हैं और आपको दिखाते हैं। और अभी हम हैं आर्यभट्ट बिल्डिंग के अंदर और जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगे वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं डाउट रूम में, जहाँ पे फैकल्टी जो है 1 by 1 सारे जितने भी डाउट्स बनते हैं स्टूडेंट्स के वहाँ पे क्लियर करे जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से फैकल्टी जो है यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। दिस इज़ द डाउट रूम, दिस इज़ द डाउट रूम जहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी जो है बैठ करके अलग अलग बेंच पे देख सकते हैं कि हर जगह अलग अलग फैकल्टी, जैसे कि मैथ्स का यहाँ पे जेई के लिए सॉल्व करा जाता है डाउट, फिर उधर देख सकते हैं केमिस्ट्री का जेई, फिर केमिस्ट्री नीट के लिए, फिर उधर जूलॉजी नीट, अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पे फैकल्टी जो है बैठ करके स्पेसिफिक जितने भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के वो क्लियर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर बैठ करके जस्ट डाउट सॉल्व कर रहा है सारे सब्जेक्ट्स का, सारे स्पेसिफिक टीचर है, जैसे कि जूलॉजी का कोई अलग जगह पे बैठ करके डाउट सॉल्व कर रहा है। चलिए कुछ यहाँ पे फैकल्टी जो डाउट सॉल्व कर रहे हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। सर बताइए सर, क्या सॉल्व कर रहे हैं? बस सर ये DPP वगैरह लगवा रहे हैं, बच्चों से काइनामेटिक्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। एक्चुअली क्लासरूम में जब हम क्वेश्चंस कराते हैं तो उसके बाद में अगर मान लीजिए बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको यहाँ पर बुला लेते हैं डाउट काउंटर पर और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस था तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बच्चे को प्रॉब्लम आ गई तो मैंने कहा चलिए आ जाइए यहाँ वो सारी चीज़ें हम सोल्व आउट कर देते हैं। सर यहाँ पे तो पूरा अमूमन पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते होंगे? हाँ सर, लगभग ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर। किसी प्रकार का बैरियर होता है सर समझाने में, कोई भी लैंग्वेज बैरियर या फिर कुछ किसी एनी काइंड ऑफ बैरियर? नहीं, उसमें सर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत लैंग्वेज होती है। जैसे बच्चा अगर बाहर का है और उसका मीडियम अगर इंग्लिश है तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की पर्टिकुलर फैकल्टी है तो वो बच्चे को एक्सप्लेन करती है। उसके अलावा मान लीजिए बच्चा लोकल है और हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो उसके लिए हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास सेपरेट हिंदी की फैकल्टी होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चंस हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछा करते थे कि सर यहाँ पे हिंदी मीडियम्स के लिए कुछ बैचेज या फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, काफ़ी डाउट था इसके लिए। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश मीडियम तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बट हिंदी मीडियम की अगर अपन बात करें तो बच्चों को कहीं पर नहीं मिलता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि PW एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे को हिंदी मीडियम की फैकल्टी मिल रही है और प्लस साथ में DC डाउट काउंटर में भी हिंदी मीडियम उसको प्रोवाइड हो रहा है। और जो हिंदी मीडियम की फैकल्टी है वो प्योर हिंदी मीडियम ही पढ़ाती है, तो हिंदी मीडियम में तो मुझे लगता है कि PW से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स ग्रेट। और मैं खुद हिंदी मीडियम की फैकल्टी हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम फिजिक्स में लेता हूँ सर। यानी कि जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि जस्ट इंग्लिश में भी है बैचेस चला
जाते हैं, हिंदी मीडियम से भी बैचेस चलाए जाते हैं और DPPs भी हिंदी में मिलते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह भी हिंदी में दिए जाते हैं। एक यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राखी बघेल। कहाँ से हो आप? यूपी फ्रॉम मथुरा। मथुरा से आप? हाँ। ओके। कब कितने समय हो गए समय यहाँ पे इनरोल किए हुए? मुझे अभी 2 मंथ होने वाले हैं। 2 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। PW की फैकल्टीज बहुत अच्छी है। ओके। आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? नीट के लिए? यस। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू। और एक और यहाँ पे फैकल्टीज हैं, यहाँ पे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। हेलो सर। सर की कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? फिजिक्स। ओके। सर यहाँ पे किस तरीके के डाउट्स आपके पास आते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक? कोई और डाउट? हाँ, जैसे बच्चों को कभी कभी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको पढ़ना होता है हम लोगों से कि वहाँ इसको कैसे कंप्लीट करें, इस मेरा बैकलॉग आ गया तो उसको कैसे पूरा करें। तो ऐसे भी डाउट कई बार आते हैं। और इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, फिजिक्स स्टार्ट कैसे करें। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको बच्चे बट डरते हैं, तो इसको कैसे कंप्लीट करें। तो ऐसे टॉपिक। एक दिन में अमूमन कितने डाउट्स आते हैं सर आपके पास? लगभग 60-70। मतलब पूरा दिन आपका डाउट सॉल्व करने में चला जाता है? अभी तो इस समय तो रश नहीं होता है, लेकिन शाम के टाइम काफ़ी होता है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। कितने समय से हो आप यहाँ पे? लगभग 20 मिनट से। 20 मिनट से हो। और PW में कब से पढ़ रहे हो आप? बस इन साल ही आया हूँ। इस साल आए हो? हाँ। कहाँ से हो आप? हम बिहार से, औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद से हो आप? हाँ। ओके। कैसे पता चला कि PW, और जैसे कि ऐसा होता है कि 10th के बाद आप आए हो ना? नहीं, 10th के बाद 11th PW से ही ऑनलाइन किए। ओके। तो ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन से ही फिर ऑफलाइन में आने का इंटरेस्ट हुआ। अच्छा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी डाउट्स लेकर स्टूडेंट्स आते हैं उनका रिजॉल्व करा जाता है। और डाउट्स ऐसा नहीं कि जस्ट एकेडमिक, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे शेयर करते हैं। एक तरीके से बोल दिया तो फ्रेंडली तरीके का माहौल होता है और जो भी डाउट्स लेकर स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ जो भी फैकल्टीज बैठी होती है वो पूरे तरीके से उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ रूम नंबर 505 जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सेल्फ स्टडीज़ करते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अंदर वो पढ़ाई किया करते हैं। एंड दिस इज हाउ स्टडी रूम्स लुक्स लाइक। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हो, केवल बॉयज है, बॉयज स्टडी रूम। यहाँ पे JEE, नीट सबके स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे तैयारी करते हुए, पढ़ाई करते हुए। तो चलिए इन्हीं से कुछ लोगों से बात करते हैं। तो ब्रदर चलो, कैसे हो? कहाँ से हो? बिहार से कहाँ? मुजफ्फरपुर। ओके। कैसा लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई? सही है, सब ठीक चल रहा है? ओके। कब से यहाँ पे आप पढ़ रहे हो? लगभग मैं 15 लेक्चर हो गए। 15 लेक्चर हो गए, यानी कि 1-2 मंथ हो गए होंगे? 1-2 मंथ नहीं। 1-2 मंथ नहीं हुए? 1 महीना में लगभग 5 दिन कम। 5 दिन कम, यानी 25 दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके। हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ 25 डेज? सही है। मतलब जो उम्मीदें लगा रखी थी उस तरीके का है या नहीं है? नहीं है। मैं भी बिहार से हूँ, झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोलता। ओके, दैट्स ग्रेट। किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? IIT के लिए। ओके। 10th के बाद आप आए हो यहाँ पे? जी। ओके, दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर JEE जर्नी। पढ़ो। ये नीट एस्पायरेंट है ना? नीट एस्पायरेंट। क्या नाम हुआ? शाहिद अंसारी। कहाँ से हो? बिहार से। आप भी बिहार में कहाँ से? चंपारण से। ओके। पूरा बुक कलर कर रखा है आपने। कितना आपको लगता है काफ़ी समय हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए? हाँ, 11th में यहीं से किया था। अच्छा, 11th यहीं से करे थे। ओके, यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो गया आपका? नहीं, 1 साल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि 11th लेट से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। फिर भी अप्रॉक्स मान लें कि 10 मंथ हुआ है। हाँ। ओके। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा बता पाओगे, कैसा है 10 मंथ का जर्नी? ठीक है। हाँ। आपने इतना कलर कर रखा है पूरा 1 by 1 सारा लाइन अंडरलाइन करके, कितना आवर्स ऑफ स्टडी चलती है आपकी? फिर भी रफली कितना कर लेते हो? मतलब समझा नहीं क्या पूछना चाहे आप? मतलब रफली एक दिन में कितने से आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी चलते हैं, कितना देर क्लास चलता है? अच्छा, तो मतलब क्लास तो 6 घंटा चलता है। ठीक है। उसके बाद मतलब पढ़ते चलो, जब ठीक रहता है तो। कोटा का क्या एक्सपीरियंस है?
कोटा का सही जगह है। सही जगह है। ओके, पढ़ाई के लिए। दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर नीट जर्नी। थैंक्स। व्हाट्स योर नेम? मान्य श्रीवास्तव। आप कहाँ से हो? यूपी भी बनारस। अच्छा, यूपी बनारस। ओके, आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? IIT जी। IIT जी। आपका कितना समय हो गया यहाँ पे? 2 मंथ। 2 मंथ। 2 महीने हो गए। क्या एक्सपीरियंस है 2 मंथ का? सही है कोटा में, मतलब काफी मतलब सही लग रहा है। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी बहुत, होम सिकनेस भी था, पानी का भी कोई दिक्कत है यहाँ पे, और अब ठीक चल रहा है। मतलब अब अडेप्ट कर गए? हाँ, अब ठीक है सब। ओके, 10th पास करके आया हुआ? हाँ। 10th का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री काफ़ी इजी होता है। हाँ, इधर 11th का तो देख ही रहोगे क्या सीन है। हाँ, तो इधर मतलब रोज कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब अभी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रही है। हाँ, लेकिन टीचर्स भी हैं, डाउट के लिए तो कोई दिक्कत उतनी नहीं हो रही है, मगर रोज अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा आराम से। ओके। हाँ, स्मूथ चल रहा है अभी सब कुछ। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई होती है अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम? 5-6 घंटे तो मिनिमम करनी ही पड़ती है। 5 घंटे कर लेते हैं? हाँ, मिनिमम करनी ही पड़ती है, उतना ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए। अच्छा, घर से दूर हो आप, मम्मी पापा है नहीं, क्या क्या डिफिकल्टी फेस होती है? नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ था, मगर अब थोड़ा रूम पार्टनर्स हैं तो साथ में एडजस्ट करके सब दे आर लाइक फैमिली। हाँ, सब हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, खुद से उतना काम करना नहीं था, तो अब करना पड़ रहा है, तो अब तो आ रहा, तो अभी 2 महीने में तो हो जाता है। अच्छा, ओके। यहाँ के फैकल्टीज और जो भी लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करने में आपका हेल्प करते हैं? हम लोग के यहाँ तो एक कम्युनिटी बनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप करके, तो वो लोग भी कुछ भी कहते हैं, कोई भी दिक्कत है कैसी भी, तो आके बात कर सकते हैं। हॉस्टल से मेस रिलेटेड कैसी भी, अच्छा, तो आके बात कर सकते हैं। ओके। DPPs वगैरह ठीक लग रहा है? हाँ, DPP ठीक है। लेवल का है कि जो जेई नीट जेई का जो होता हाँ, है? कुछ PYQ भी है उसमें, तो मतलब है, लेवल है। उसी लेवल का। हाँ। Okay, and that's great, and all the best for your JEE journey. Thank you. I want to see you in rank list. Oh, thanks. ठीक है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। Okay, good luck. Thank you. जी, वही 1 साल अभी हो गया है, सेकेंड ईयर। मतलब 11th हो गई, 12th में हो गया। 12th में है इस साल। Okay, मतलब 11th भी यहीं से करा? 11th में हमने यहीं से किया। Okay, कैसा रहा 11th का जो भी जर्नी? 11 का जर्नी जो भी बीता अच्छी तरीके से बीता। अच्छे से बीता? जो भी पढ़ाई, जो भी रिक्वायरमेंट नीट के लिए होती है, वो सब हुई? हाँ, वो तो मिला ही, वो तो मतलब बच्चा मेहनत के ऊपर है। आपने किया कि नहीं मेहनत? मेहनत किया हमने। मेहनत किया। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ये सर नोटबुक है। सेल आपने खुद से बनाया या फिर क्लासरूम का है? ये मतलब ये क्लास में बनवाया गया ना। अच्छा, क्लास का है। ओके, एंड आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार। दोनों फ्रेंड हो एक ही जगह से? नहीं, मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला से। अच्छा, आप भी नीट के लिए कर रहे हो? आप साथ में हो एक ही क्लास में? जी जी। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस है अब तक का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ के लिए। जो पढ़ाया जाता है उस पर फोकस करना चाहिए, जो टीचर बता रहे हैं उसको फॉलो करें और आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। मिल जाएगा जी। आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं? एकदम कर रहे हैं। कर रहे हो ना? जी। DPPs वगैरह रेगुलर सॉल्व कर रहे हो? जी जी। ओके, अच्छा, जो भी सब्जेक्ट मटेरियल्स हो गए और DPPs हो गए या फिर जो भी मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, जो नीट का जो लेवल होता है उस लेवल का है? उस लेवल का भी है, जो फिजिक्स में होता है उससे कुछ आगे भी आता है। जो जेई लेवल का होता है वो भी क्वेश्चन कराया जाता है, क्योंकि जो मेंटल है उससे आगे जाए, मेंटल बढ़ता है, थिंकिंग पावर जो होता है वो सोचने का वो बढ़ता है, उससे वो भी क्वेश्चन कराया जाता है क्लास में एक्स्ट्रा, सो दोनों हो जाए। अच्छा, कितना क्या बोल रहे हो उनसे? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं? ये ऑनलाइन किस चीज़ की लेक्चर है? ये लेक्चर दे रहा था मैं। किस चीज़ का? कंडक्टर फिजिक्स जेई के लिए? हाँ। ओके। हाँ, एक सवाल पूछ लिए। अच्छा, एक सवाल पूछ ले जेई से आपसे। अच्छा, ये सॉल्व भी कर रहे हैं सारा क्वेश्चंस, कंडक्ट। अच्छा, यही चैप्टर पढ़ रहे थे? हाँ, ये बड़ा फॉर्मूला लगा है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? कुछ नहीं, वो टॉपिक चल रहा था। अच्छा, आपके क्लासमेट है वो? हाँ। अच्छा, इसीलिए ऐसा कर तभी क्या हुआ, तीनों क्लासमेट हो आप? कहाँ से हो आप? यूपी मथुरा। यूपी मथुरा से। यहाँ पे कब आए? यहाँ पे पिछले साल आए थे। पिछले साल आए थे। आपका क्या एक्सपीरियंस है अब तक का? सही था एक्सपीरियंस यहाँ तक। सब ठीक है? हाँ। ओके,
Apart from study, any kind of difficulty you find here? वो तो सबको ही आती है। आती है। हाँ। घर से दूर हो, यहाँ पे कैसे सब कोई मोटिवेट करता है आपको? सर वो तो अपने अंदर से ही आता है। आता है। ओके। घर वालों को देखकर। ओके, डोंट वरी, पढ़ाई करो एंड आई वांट टू सी यू इन अ रैंक लिस्ट। थैंक यू सर। एंड गुड लक फॉर योर जेईई जर्नी। थैंक यू सर। एंड दिस इज़ हाउ स्टडी रूम लुक लाइक्स। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से बोल कर डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स, बिहार से, यूपी से, एमपी से, कुछ लोगों से हमने बात भी करा और सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जो भी उनका जर्नी है लाइक जेईई का, नीट का, उस जर्नी में अपने लगे हुए हैं। रूम नंबर 504 जहाँ पे लड़कियाँ सेल्फ स्टडीज़ करती है और ये जो रूम है सेल्फ स्टडी रूम है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ गर्ल्स आर सिटिंग हियर और अपना जो पढ़ाई है और ये अटेंडेंस रजिस्टर्स है जहाँ पे नाम और एंट्री टाइम मेंशन करके यहाँ पे बैठ करके रेगुलर पढ़ाई किए जाते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, दैट्स ग्रेट। Can I sit here for a minute? Can I sit here? Okay, thank you. क्या पढ़ रहे हो आप? केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। ओके। किस चैप्टर का है? 11th का है ये? 11th का है। ओके। डीपीपी फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा करके मिला है ना? डीपीपी नहीं है, ये टेस्ट हुआ था। अच्छा, टेस्ट हुआ था। अच्छा, इसमें सारे हैं मैथ्स? नहीं, पीसीबी। अच्छा, पीसीबी है, मतलब सारा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब है इसमें। ओके। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मिला? हाँ, सॉल्यूशन है। मिला सॉल्यूशन। ओके। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 1 month। 1 month के अप्रॉक्स। एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस? नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। बहुत सपोर्टिव है टीचर्स भी, बहुत अच्छा। मतलब जो उम्मीदें लगा कर आए थे उस तरीके कुछ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हाँ, सब कुछ डाउट भी अच्छे से सॉल्व होता है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम क्लास कितने आवर्स ऑफ स्टडी आपके हो जाते हैं ऑन एन एवरेज? क्लास हमारी 11:45 पे ख़त्म होती है। फिर हम यहीं आ जाते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद अराउंड 5 to 6 आवर्स यहाँ पे स्टडी रूम में, और फिर घर जाके अराउंड 2 to 3 आवर्स मतलब रात के टाइम पे से पढ़ती है। ओके, यानी कि मोर और लेस ऑन एन एवरेज 8 आवर स्टडी चल रही है। ओके। और आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर अ नीट जर्नी। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं जो आपस में डाउट सॉल्व कर रहे हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? उन्नति। एंड आपका? शानू। शानू। क्या पढ़ रहे दोनों? मैथ्स। मतलब जेईई के दोनों थे? हाँ। ओके। कहाँ से हो आप? मैं झारखंड। झारखंड से। और आप? एमपी। ओके, दैट्स ग्रेट। और कब से पढ़ रहे हो आप? हम लोग अभी आए हैं, हमारी भी मॉर्निंग बैच थी तो ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे लंच करके फिर यहीं पे सेल्फ स्टडी। अच्छा, और पीडब्ल्यू में कब से पढ़ाई कर रहे हो? अभी 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है 15 डेज़ का? अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब सर लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और डाउट क्लियर से एकदम जल्दी कर देते हैं। ओके। चलो, जो उम्मीदें लेकर आए थे वैसा फुलफिलमेंट हो रहा है? हाँ। टेस्ट सीरीज वगैरह हुआ कि नहीं? अभी नहीं, 11 को है। 11th को। पूरा कंप्लीट है या फिर किसी सब्जेक्ट का है? नहीं, अभी कंप्लीट हो रहा है और मतलब ख़त्म होने को ही अभी सब है। मतलब जो टेस्ट होने वाला है आपका वो सारा पीसीएम का होगा या फिर कोई एक सब्जेक्ट का है? तीनों सब्जेक्ट मिला करके। एक चैप्टर तीनों के। अभी आप 11th में हो? हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर जेईई जर्नी। थैंक यू। ओके, कैसा चल रहा है? सब कुछ स्मूथली है? सब कुछ स्मूथली नहीं है, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है तो केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है, और तब ठीक समझ में आने लगा चीज़ें। अच्छा, केमिस्ट्री वीक है? हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री वीक है, बाकी सब ठीक है? बाकी सब तो भी ठीक चलता है। टेस्ट दिए हैं तो समझ में आ रहा है कि कैसा क्या होता है। अच्छा, टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस है? टेस्ट में अभी तो केमिस्ट्री की वजह से ठीक है, और जब यहाँ पे आई हूँ तो चीज़ें समझने में कैसे क्या होता है तो उसमें तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और तो सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। फैकल्टीज़ वगैरह सब ठीक है? एज पर एक्सपेक्टेशंस? सारा अच्छा है। ओके, दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर जेईई जर्नी। थैंक यू। दिस इज़ हाउ द सेल्फ स्टडी रूम लुक लाइक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास के बाद अमूमन जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आकर के सेल्फ स्टडीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अलग स्टेट से हैं, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, एमपी से है। वो
परेशानी ना हो, उसलिए आप हमारे सामने देख सकते हैं ये PW विद्यापीठ का मेडिकल रूम है, जहाँ पे बच्चों की नॉर्मल फीवर वगैरह होती है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका केयर किया जाता है। एंड ये मेडिकल स्टाफ है, ये मेडिकल स्टाफ जो कि बच्चों को हेल्प करते हैं। So what's your name, sir? My name is Mohammad Danish Ansari. And what's your name, ma'am? Monica Sen. How you both of them help our students जो आते हैं बेसिकली आपके पास? यहाँ पर डेली 100 के समथिंग स्टूडेंट्स आते हैं। उनको फर्स्ट एड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। और स्टाफ्स भी आते हैं और अदर जो मेंबर्स हैं सभी आते हैं यहाँ पे और उनका हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं बेसिकली अलग अलग स्टेट्स हैं, घर से दूर हैं, माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो आई थिंक आपका केयर रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। हम पूरी उनकी एक तरह से घर के अकॉर्डिंग ही उनके घर के हिसाब से उनकी पूरी देखभाल करते हैं अच्छे से। और हमारे पास यहाँ बेड भी हैं रेस्ट करने के लिए, तो उनको अगर जैसा लगता है कि इनको रेस्ट की आवश्यकता है तो रेस्ट के लिए हम रेस्ट करने के लिए भी उनको बोलते हैं। और इमरजेंसी अगर होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर हम हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी बेसिक मेडिसिन्स हैं आप देख सकते हैं, बेसिक मेडिसिन है, फिर उधर भी फर्स्ट एड किट्स हो गया, फिर ग्लूकोज वगैरह भी है जो कि अवेलेबल है। और इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर पेरेंटल केयर जो होता है वो यहाँ पे PW का जो इनिशिएटिव है। नाउ वी आर इन लाइब्रेरी, ये गर्ल्स लाइब्रेरी है बेसिकली, और ये स्ट्रेंथ अमूमन 50 के अराउंड होगा। और स्टूडेंट्स जो हैं बैठ करके अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसा आप हर एक सीट पे देख सकते हैं, एक कोट लिखा हुआ है और ये बुक सेल्फ है। यहाँ पे मैथ्स की बुक है, ये भी मैथ्स का बुक है, 2 मैथ्स की बुक के सेल्फ हैं, फिर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इसमें कुछ मिक्स बुक है। नीट के लिए फिजिक्स है, NCERT फिजिक्स की बुक है, अलग अलग बुक सेल्फ है। मैम से बात कर लेते हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना शायद सही नहीं है। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम मैम? माय नेम इज जैस्मिन। अमूमन कितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पे? यहाँ पर 40 के करीब है। ओके, कैसा माहौल रहता है, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स तो आते हैं, रेगुलर आते रहते हैं और साइलेंटली बैठकर अपना वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि उनके एक्चुअली आवर्स हैं, 2 आवर्स तक एक स्टूडेंट बैठ सकता है। अच्छा, मतलब 2 घंटे के लिए कोई एक पार्टिकुलर स्टूडेंट्स आके पढ़ाई कर सकते हैं? जी। दिस इज़ हाउ द PW लाइब्रेरी लुक लाइक्स। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स 2 आवर्स के लिए आकर के पढ़ाई कर सकते हैं और एक भी सीट खाली नहीं है। मतलब आप जज्बा देख सकते हैं पढ़ाई करने का। किसी एक से हम बात कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हेलो, हिंदी मीडियम। हेलो, यस, व्हाट्स योर नेम? आयुषी द्विवेदी। कहाँ से हो आप? MP से। MP से। काफ़ी दूर आए हो आप? हाँ, दूर तो है। हाँ, आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हो? यस। एवरीवन सेज कि हिंदी मीडियम के लिए उतना स्कोप नहीं है, कोचिंग वाले वैसा नहीं करते, इंग्लिश मीडियम में ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लास में हमारे सर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। अच्छा, DPP वगैरह हिंदी में ही मिलता होगा आपको? हाँ, वो हिंदी में मिलते हैं। ओके, आप कौन से क्लास में हो अभी? हम ड्रॉपर हैं। अच्छा, ड्रॉपर हो आप। ओके, पूरा बुक कलर करा हुआ है आपका। मतलब आपने ऑलरेडी पूरा चैप्टर NCERT का फिनिश कर दिया है। हाँ, कर तो रही हूँ। अच्छा, अब नीट में अपीयर हुआ है क्या एक भी बार? नहीं, ये फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ओके, कैसा लग रहा है पढ़ाई यहाँ पे? अच्छी है। अच्छी है, मतलब जो उम्मीदें लगा रखा था आपने वैसा कुछ है? हाँ, वैसा ही है। वैसा है। ओके, दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू। एंड दिस इज PW विद्यापीठ लाइब्रेरी फॉर बॉयज़। यहाँ पे बॉयज स्टूडेंट्स आकर के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और जैसा आप देख सकते हैं अमूमन मोर देन 60-70 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है यहाँ पे पढ़ने के लिए। और इस
लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं, उस सेल्फ पे देख सकते हैं रखा हुआ। कौन सा ईयर है आपका यहाँ पे? मेरा ये फर्स्ट ईयर है, मैं 12th में हूँ अभी। मैं 12th में हूँ, मतलब जस्ट अभी इस साल आया हूँ। ओके, कितने मंथ का ड्यूरेशन हो गया? अभी 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ। क्या एक्सपीरियंस है 1.5 मंथ का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, टीचर सभी एक्सपीरियंसड हैं और डाउट फैकल्टी भी बहुत अच्छी हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है ऐसा क्लास में। जैसे आपने 11th बिहार में ही रह के पढ़ा है ना, तो व्हाट मेक्स यू की डिसाइड कि PW ही चाहते हैं? PW में क्या है कि टीचर जो होते हैं वो मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी दे देते हैं और फ्रेंडली टीचर होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और मैनेजमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हुआ? हाँ, 2 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक। टेस्ट हो, कैसा परफॉर्मेंस है? पहले टेस्ट में तो ठीक था, अभी दूसरा टेस्ट कल ही दिया मैंने, अभी उसका रिजल्ट नहीं है। उसका रिजल्ट नहीं आया है। ओके, जो टेस्ट आप देते हो, जो क्वेश्चन सेट होता है, उसको सॉल्व कराया जाता है दोबारा? हाँ, दोबारा डिस्कस होता है। हाँ, क्लास में होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं JEE के लिए। JEE के लिए कर रहे हो। ओके, गुड एंड गुड लक फॉर योर JEE जर्नी। PW का क्लासरूम अंदर किस तरीके से फैकल्टी टीचर्स जो है वो किस तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके का अंदर इन्वायरमेंट है, चलिए हम जानते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और कैसा चल रहा है पढ़ाई? ओके, कौन से क्लास में हो आप सब? 11th। पूरा जोश एकदम हाई है। अच्छा, किस चीज़ के लिए चल रही है, JEE या नीट के लिए? ओके, और सबका फाइनल डेस्टिनेशन टारगेट? ओके, अच्छा, इसमें बिहार से कितने लोग हैं? अरे वाह, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेजॉरिटी वहीं से। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। और यूपी से कितने लोग हैं? यूपी से। MP और कोटा वाले कितने हैं? अरे एक ही बस, कोटा से बस एक ही है। ओके, आप कहाँ से हो? MP से हो आप? ओके, कैसा पढ़ाते हैं सर? कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। ओके सर, इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं आपके पास में, अभी देख ही लिया आपने, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया के जितने स्टेट है सब जगह से आते हैं। कैसे केयर करते हैं इतने मल्टीपल स्टेट से लोगों का? देखो, मल्टीपल स्टेट से बच्चे आते हैं, चाहे ये पढ़ाई है ना, ये दिल से होती है। तो जब अपन दिल से पढ़ाते हैं तो हर बच्चा अपने आप कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए, चाहे इवन साउथ इंडिया वाले बच्चे भी आते हैं और हम बाई लैंग्वेज पढ़ाते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर, वैसा कोई लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं रहता कि जब दिल से बातें निकलती है तो दिल से कनेक्ट बच्चे हो जाते हैं। ओके, अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे क्लासरूम का? 1 महीने ज़्यादा हो गया है। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। क्या एक्सपीरियंस है 1 मंथ का? बढ़िया एक्सपीरियंस। बढ़िया, यस। अच्छा, सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं, अभी मैथ्स का क्लास चल रहा है, एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स के फैकल्टी बहुत अच्छे, केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे। अभी स्टार्टिंग है और बहुत अच्छे से सिलेबस भी चल रहा है कंटिन्यू, और पूरा चीज़ समझ भी आती है। ओके, अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह हुआ है कि नहीं? हुआ है। एक टेस्ट हुआ है। एक टेस्ट हुआ है, रिजल्ट आया? आ गया रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट्स कहाँ पे आता है? ऐप पे। ओके, अच्छा, जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जो क्वेश्चंस आपका जो मिलता है, वो दोबारा क्लासरूम में डिस्कशन वगैरह? हाँ, सारे होते हैं। जैसे अभी सर ने होमवर्क दिया है, तो वो दिया है, मतलब 3 दिन की अभी छुट्टी थी, तो अब कल करेंगे वो सर डिस्कशन, क्योंकि अभी क्लास है। तो फिर जैसे बीच बीच में क्लास के डिस्कशन करते रहते हैं और सारे टीचर्स करते हैं, और मिनिमम 10-15 क्वेश्चन तो डेली होमवर्क मिलते ही है, और DPP अलग मिलती है। अच्छा, ओके, अच्छा, सब अभी मतलब 10th पास आउट करके सब आए हो 11th में। अभी लैंग्वेज कौन सा है सबका? कोई ऐसा है जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ के आया है? स्टेट बोर्ड से आए हो? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से हो। सर किस लैंग्वेज पढ़ाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आती है? टोटल समझ में आती है। टोटल समझ में आती है, मतलब कुछ ऐसा बैरियर बीच में?
नहीं, बैरियर जो शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना 11th में, तो कुछ दिक्कत महसूस होता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। अब आप यहाँ पे एकोमोडेट करके अब हो गया है, सही हो गया। आप बिहार से हो? बिहार से, स्टेट बोर्ड से। हाँ सर। ओके, और आप कहाँ से? महाराष्ट्र से आप आए हो? अच्छा, दैट्स ग्रेट। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपको कोई परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज वगैरह कैसा है? नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके। अच्छा, जेई का तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, तो जेई का जो एक स्टैंडर्ड होता है सब्जेक्ट मटेरियल का, आपने PYQ वगैरह भी देखा है, तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स वगैरह मिल रहे हैं वो सब उस स्टैंडर्ड्स के मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? यस सर, सारे सफिशिएंट है। यस, उस स्टैंडर्ड्स का है? यस सर, उससे ऊपर है। उससे ऊपर है? यस सर। ओके सर, इन केस ऑफ डिमोटिवेशन, अभी बच्चे हैं सर, इतने पेरेंट्स से छोड़कर अभी तुरंत आए हैं, तो बहुत डर भी लगता है बाहर आने के बाद में, तो उस कंडीशंस में कैसे इनका देख रेख करते हैं? देखो बच्चों, डिमोटिवेशन आता है क्या आपको? देखो एक्चुअली कारण क्या होता है, बच्चा अपने छोटा बच्चा है, 15 साल का है, 16 साल का है, घर से माँ बाप को छोड़ करके आता है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चे को खुद के या तो छोटा भाई की तरह रखते हैं या फिर अपने खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उससे क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम बच्चों से बात करते रहते हैं कि हॉस्टल में सारी सुविधाएं ठीक है ना, और यहाँ पर मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों का। तो किसी भी प्रकार का कोई भी कंसर्न यदि बच्चों को रहता है, मतलब इतने फ्रेंडली होकर के टीचर्स PW कोटा के पढ़ाते हैं कि बच्चों को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हमारा कंसर्न टीचर्स के साथ शेयर कर ही नहीं सकते हैं, तो बच्चे हमेशा सारा कंसर्न शेयर करते हैं हमारे साथ, तो डिमोटिवेशन की समस्या आती ही नहीं है। फिर भी इन केस कहीं पर आती है तो हम 1-to-1 बच्चों से कनेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स का समाधान कर देते हैं। करते हैं ना बच्चों? बेस्ट ब्रेन लाइव पीछे बैठते हैं, कुछ पीछे के बच्चों से भी बात करते हैं। कहाँ से हो आप? कहाँ से? यूपी से। शुरुआत से ही पीछे बैठ रहे हो? नहीं सर, मेरे को आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो। अच्छा, आप हमेशा पीछे बैठते हो? हाँ भैया, हमेशा लेट से आते हैं, पीछे बैठते हैं। अच्छा, कहीं भी बैठो पढ़ाई बेस्ट होती है। क्या? कहीं भी बैठो पढ़ाई बेस्ट होती है, ऐसा नहीं आगे जो बैठता है उसको अच्छा मिलता है, पीछे जो बैठता है उसको कम मिलता है, सबको इक्वल मिलता है। और टीचर तो एकदम बढ़िया है, एकदम फ्रेंडली पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि बेस्ट ब्रेन हमेशा पीछे ही बैठते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो 10 तक था बाकी। अच्छा, देखो भैया, कंसिस्टेंट होने चाहिए, बंदा कहीं भी बैठ के पढ़े, अगर कंसिस्टेंट है हो जाएगा उसका। क्लासरूम एंजॉय करते हो? हाँ, फुल एंजॉय करते हैं। फुल टीचर बहुत फ्रेंडली है यहाँ के। अच्छा, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो यही है। यस, हाँ बिल्कुल, टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। जैसे बाहर में लोग बोलते हैं ये है PW में, ये है वो है, मतलब ये सिस्टम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे, और पहले जो गलती हुई वो हुई, लेकिन अभी बहुत बेस्ट है PW कोटा, एकदम बेस्ट है यहाँ पे। जैसा हम लोग 10th में पढ़ते हैं मैथ्स वगैरह, वो काफी थोड़ा इजी रहता है, लेकिन 11th में जैसे आते हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कोई डिफिकल्टी होती है? लाइक अचानक से एक लेवल लिमिट आ जाता है, लाइक 10th से 11th में जब लोग मूव करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होती है। बट यहाँ के टीचर्स इतने बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर कितना वीक भी हो तो उसका एकदम मैथमेटिक्स एकदम हर सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो कोई परेशानी नहीं आती। दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर जेईई। थैंक्स। एंड इस तरीके से क्लासरूम का अंदर माहौल है, बच्चे पूरे मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट थोड़ा सा 1-2 मिनट और लूंगा। ओके, देयर इज अ टैगलाइन ऑफ PW, आई वांट कि आप सब लोग एक बार रिपीट करें हमारे साथ में। ये सर बोलेंगे, पढ़ लो चाहे कहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से। थैंक यू एवरीवन हमें कोऑपरेट करने के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, मैं विश करता हूं कि आपका रैंक लिस्ट में नाम हो और आपके जेईई के जर्नी के लिए गुड लक। थैंक यू सर। दीज आर द डाउट काउंटर, जहाँ पे फैकल्टीज बैठी रहती है अलग अलग काउंटर्स पे। हर एक काउंटर्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करा जा रहा है। जो भी क्लासरूम का डाउट्स होता है, बच्चे बाहर आकर के सर से पूछते हैं। क्या इनऑर्गेनिक में कौन सा डाउट आता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप ये कल का पेपर जो हुआ है मिल स्टोन टेस्ट बताना जाए।
ये तो D ब्लॉक का फिजिकल केमिस्ट्री वाला है ना। इसमें केमिस्ट्री पूरा हो गया P1 by Q1 into P2 by Q2 क्या आता है? LCM of P1 Q1 P1 P2 upon LCF of Q1 Q2। हाउ डाउट काउंटर्स पे फैकल्टीज जो है स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर सॉल्व करते हैं। PW ने स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए एक कमेटी भी बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। इनका काम ये होता है कि कैंपस के प्रीमिसाइज के इनसाइड के साथ साथ अगर कैंपस के बाहर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक अगर हॉस्टल में आपकी इश्यूज आ रही है, फूडिंग में, रहने में, ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ से कोई रिलेटेड इश्यूज हो गया, वो सारा प्रॉब्लम SWS की जो टीम है वो सॉल्व करती है। चलिए जो SWS की टीम है उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा मेंबर है सर आपका, मतलब काफ़ी नंबर्स में है। बिल्कुल होना चाहिए ना, बच्चे काफ़ी ज़्यादा। यस सर, एग्जैक्टली। सर आप कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं सर? कैंपस का तो मैं समझ सकता हूँ, आउटसाइड प्रीमाइसेस का? आउटसाइड में जैसे कोई भी बच्चा प्रॉब्लम लेके आया, हॉस्टल का इशू हुआ, उसका मैथ्स का इशू हुआ, कोई भी इशू होता है, हम मतलब एप्लीकेशन लिखवाते हैं बच्चे से। उसके अकॉर्डिंग जिस भी डिपार्टमेंट का, यदि गवर्नमेंट की किसी की डिपार्टमेंट की हमको आवश्यकता होती है, लाइजनिंग के थ्रू हम काम करते हैं, या फिर हॉस्टल इशूज और जो भी होते हैं सिक्योरिटी मनी के, और वो डायरेक्टली हम हॉस्टल ऑनर को कॉल करते हैं। अच्छा। और वो हम उसको सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ के लिए, और बच्चों को रिफंड करते हैं। अच्छा जी, ओके। और भी एनी काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स, लाइक कोई अगर हेल्थ इश्यूज रात को हो गया? रात को कभी 24/7 टीम अवेलेबल होती है, इसीलिए इतने सारे मेंबर्स आपको देख रहे हैं। सारी चीज़ें रात में, जैसे कोई भी इशू हुआ, बच्चा बीमार हो गया, हॉस्टल वार्डन अवेलेबल नहीं है, और तो टीम को कॉल आता है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे, डायरेक्टली कॉल करता है बच्चा उस पर, तो वो हमने आईडी के पीछे ही प्रोवाइड करवा रखे हैं बच्चे को। तो डायरेक्ट कॉल आता है SWS के ऑफिस, और जो भी इमीडिएट एक्शन होता है वो टीम लेती है। मतलब मैं एक शॉर्ट लाइन में बोलूँ तो एक पेरेंटल केयर जो घर पे जाता है वो आप लोग करते हैं? बिल्कुल, उसके लोकल गार्जियन है हम एक तरीके से। बिल्कुल, थैंक यू सर, एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड दिस इज हाउ SWS जो टीम है PW की, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उनके वेलफेयर में, उनके पढ़ाई में, रहना, खाना, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को रिजॉल्व करने के यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। दिस इज़ हाउ PW लुक लाइक्स फ्रॉम इनसाइड। हमने आपको दिखाया कैसे फैकल्टीज क्लास में लेक्चर्स ले रहे हैं, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर PW के प्रीमाइसेस के अंडर है। जो कुछ भी एक JEE और NEET एस्पायरेंट्स को चाहिए होता है वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है सिमिलर बिल्डिंग में, ताकि स्टूडेंट्स को कहीं और जाना ना पड़े। यहाँ पे हर एक चीज़ का माइन्यूट तरीके से ध्यान रखा गया है। स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी भी है जो कि कैंपस के साथ साथ कैंपस के बाहर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में वो टीम पूरे तरीके से तत्पर है। सो आगे इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।